नमस्ते, इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। पंजत वानपुरा काजीकुंड में स्थानीय लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जल शक्ति, जल शक्ति, हमारी मांगे पूरी करो। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए लोगों ने बताया कि विभाग द्वारा यहां पाइप तो लगा दी गई है, परंतु अभी तक पानी की कमी पूरी नहीं की जा रही है, जिस वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एलजी प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने और इस मामले को लेकर जल्द से जल्द हल करने की अपील की। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं द्रिंजन में रहता हूँ। हमारा मसला ये है कि आप साहिब ने देखा है जितने भी स्कीमें इसमें ऑलरेडी लगे हैं बिल्कुल सूखे पड़े हैं। आप ये रहीम साहब बिंदु वाला स्कीम जो ये यहाँ ला रहे हैं, आपने खुद देखा इसमें भी पानी नहीं है। चंद महीनों के लिए ये जो सतु है हमारा, इसमें चंद महीनों के लिए पानी रहता है। समझो अप्रैल से इसमें अगस्त सितंबर तक रहेगा पानी, बाकी जितने भी महीने हैं बिल्कुल खुश्क रहता है। हमें पता है, हम इसका पानी इस्तेमाल करते हैं अपनी जमीन में। ये जो पाइपें ये डाल रखे हैं इधर, न इससे हमारी जमीन सैराब होगी न इससे पीने का पानी मुहैया होगा। लिहाजा हमारी गुजारिश जनाब एलजी से है और वजीर ज़राअत मोहतरम तोमर साहब से है जो मरकजी वजीर है हमारी गुजारिश इन दोनों से है, आप मेहरबानी करके ये जो नीचे डैम बना हुआ जिसमें करोड़ों रुपया लगा है, उसी डैम से आप ये स्कीम को पानी ले लीजिए और हमारे साथ इंसाफ कीजिए। नहीं तो हम जमींदार जितने भी है हम सब लोग बिल्कुल बेकार रह जाएंगे, हमारी जमीन बिल्कुल खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब उसमें पानी ही नहीं होगा तो फिर हम क्या कमाएंगे, हम क्या करेंगे। अगर इतना जोर देते हैं ये जमींदार पेशा लोगों के लिए, तो हमारी गुजारिश ये है जनाब तोमर से कि आप इसमें मुदाखलत। बारामूला में आज विभिन्न स्थानों से आए भेड़ पालकों द्वारा भेड़ पालन कार्यालय के समक्ष मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोगों ने बताया कि विभाग द्वारा उन्हें शीप हेयरिंग मशीन दी जा रही है, जिस वजह से उन्हें रोजगार में कमी होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से उन्हें रोजगार देने और विभाग द्वारा मशीनों को वापस दिलाने की अपील की। गवर्नमेंट की एक स्कीम होती थी जिसमें अनएम्प्लॉयड यूथ जो पढ़े लिखे होते हैं उनको मशीनें दी जाती थी, शीप शेयरिंग मशीन जिससे भेड़ कतरते हैं। अनएम्प्लॉयड यूथों को वो मशीनें दी जाती थी जिससे वो अपना रोजगार कमा सके और भेड़ों की कटाई कर सके। डिपार्टमेंट ने इस साल हमें बोला कि मशीनों की वेरिफिकेशन है, तो फिर हमें वो मशीनें वापस नहीं दे रहे थे। हमारा खाली एक ही महीना होता है काम करने का, एक महीने में से हमारे 20 दिन अभी निकल गए। हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि क्या वजह हो गई कि अगर हमें हर साल मशीनों की वेरिफिकेशन होती थी और सीजन से पहले हमें मिलती थी, लेकिन इस साल हमें बड़ी मुश्किल हो गई कि हमें अभी तक मशीनें वापस नहीं मिली। आज हमारे 20 दिन हो गए काम के, वो हमारे हाथ से चले गए। अब खाली 10 दिन हो गए, अभी भी हमें ये मशीनें वापस नहीं दे रहे हैं। इससे पहले हमें ये बोलते थे कि मशीनें आप लाओ, वेरिफिकेशन करते थे, वो तो ठीक था मशीनों की वेरिफिकेशन, लेकिन हमें मशीनें वापस मिलती थी। जब हम वेरिफिकेशन होता हमें फोन करते थे कि आप अपनी मशीनें ले जाओ। लेकिन इस साल हमें प्रॉब्लम हो गई कि हमारे 20 दिन भी हो गए सीजन के, हमारा खाली 20 दिन होता है सीजन का। हम डायरेक्टर साहब या और आला हकाम से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें बताइए कि अगर गवर्नमेंट की स्कीम होती है कि अनएम्प्लॉयड यूथों को रोजगार मिले, ये कौन सा रोजगार है कि एक सीजन होता है हमारा सीजन काम करने का, उस सीजन में से हमारा पूरा, मेरे ख्याल से एक सीजन तो हमारे हाथ से गया। अब हम पूरे साल कौन सा काम करेंगे। सर, आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं डीसी साहब से और डायरेक्टर चीफ हस्बेंड्री और आला हकाम से, हमारी बात आप समझिए कि एक ही महीना होता है हमारे काम करने का। 20 दिन हो गए हमें मशीनें लिए हुए, अभी तक हमें मशीनें वापस नहीं मिली। सर यहां कि मशीन वापस कर काम दो टोटल सोन चूल दजान अमे सत काम दो करो तेल मतलब चूल अयाल वयाल पगह अथ पे डीसी साहबस डायरेक्टर साहबस अपील के सोन मसल कर तो हल कि आप कल आ जा परसों आ जा, हमें 20 दिन निकल गया इसी के साथ। टंगमरग से उबैदी सुकून, हमारे पास एक मशीन थी डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। आज हम ये कह रहे हैं कल आ जाओ, बोलते 2 दिन के बाद परसों आ जाओ, मगर ये नहीं
मानते हैं ये सीजन होता है, आखिरकार करना क्या है हमें। सीजन एक ही सीजन महीना एक होता होता है, है। उसमें से 20 दिन निकल गए। 20 दिन निकल गए, अब कौन सा काम हम करेंगे? फरवरी होता है सीजन स्टार्ट। आज हो गए 10 दिन हो गए, अभी तक मशीन वापस नहीं आ रही है हमें। वहीं दूसरी ओर सल्लर पहलगाम में बर्फबारी होने के कारण एक घर को काफी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान क्षतिग्रस्त हुए घर के लोगों ने बताया कि बर्फ पड़ने के कारण उन्हें लगभग 1.5 लाख तक नुकसान हो गया है और उन्होंने ये घर मजदूरी कर बड़ी मेहनत से बनाया था और बर्फबारी होने से काफी खतरा भी बना हुआ है। इस मौके पर उन्होंने डीसी अनंतनाग से अपील करते हुए मुआवजा देने की गुहार लगाई। जी, नाम बताया अपना। मेरा नाम जहांगीर अहमद खटाना है जी। मैं आगरा से हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मकान है मेरा। इस पे कल परसों एक पौधा गिर गया जी। जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ। रेत था और क्रैक हो गई। 2-3 दिन पहले यहाँ पे जो बर्फ हुई थी उसी से ये गिरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे दरख्त है नजदीक, ये अभी भी उनका खतरा है हमें। इस सब से हम यही कहते हैं कि हमारी थोड़ी मदद की जाए क्योंकि हम बहुत गरीब है। हम मजदूरी करके ये मकान बनाया था हमने। लगभग आ गया 10, 12, 15 लाख तक हुआ था। नुकसान भी हो गया, लगभग 1 लाख 1.5 लाख हो गया है। 2 लाख से ऊपर का हो गया। चले तमाम खत्म है इसका, पूरा खत्म है। और दूसरा दरख्त है इसके पीछे, दो दरख्त है जिनका अभी भी हमें खतरा है। जंगल के नजदीक है, सभी खतरा है। वही जल्दी काटे जनाब, ये तो कौन गाड़ी इनको इतना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे खतरा है, क्योंकि अभी भी बर्फ पड़ सकती है, कोई भी दरख्त गिर सकता है। यहाँ पे क्या भरोसा है, हम अभी भी खतरे में हैं। यहाँ पे बहुत दरख्त नजदीक है। मेरा नाम लाल सिंह गुज्जर खटाना है, हूँ आगरा रुआ। मैं एक मकान बनाया था मजदूरी करके, बड़ी मजदूरी करके बनाया मकान। कल इस बर्फ नाल रात हवा मेरे मकान पर बैड़ी चली गई, एक दरख्त। उसके बाद मेरा मकान को कम से कम 1.5 लाख से ऊपर नुकसान, 2 लाख के नजदीक हो गया। फिर मेरा इसमें हाल तो बचा था मेरा, फिर रात में लेकर मकान से बाहर निकल गया। फिर रात में बर्फ पर रह गया, फिर दूसरे मकान मेरे माल वास्ता, तो फिर उसमें लेकर मैं डेरो लाओ। मेरे डीसी साहब अगर यह अपील है कि मेरी कोई मदद हो जाए, और तहसीलदार साहब सदर का अगर यह अपील करूँ कि मेरी कोई मदद हो सके। हम गरीब हूँ, मैं मजदूरी करके मकान बनाया, तो मेरा कोई कई चीज है नहीं। वहाँ जी माल वास्ते में एक गाँव में बनाए, उसके भी चाहे बस जो असली मकान था वो छोड़ गया क्योंकि उधारते ही दरख्त ही। और 22 लाख को मेरी गुजारिश है कि मेरा मकान के ऊपर इसलिए भी 2 दरख्त दस्ते काटे भी नहीं, मैंने और नुकसान को खतरा अगर और बर्फ बढ़ जाए, मैंने बहुत खतरा है इनको। वहीं डोडा जिले की तहसील भल्ला में खस्ता हालत के रास्ते को लेकर वहां के लोग काफी समय से परेशान हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरे भल्ला को हर ब्लॉक से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता पिछले 1 साल से क्षतिग्रस्त हुआ है और इस रास्ते पर चलने से किसी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने डीसी हरविंदर सिंह से अनुरोध करते हुए खराब रास्ते को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की गुहार लगाई। नासिर भाई, जैसे आपने देखा ये जो रोड है हमारा, ये मेन रास्ता है। पैदल जब भी हम जाते हैं ये शॉर्टकट है मार्केट के बीच में। ये एक वाहिद कनेक्शन है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, तहसील के जितने भी हमारे यहाँ पे ऑफिस हैं, उनके लिए खाली यही एक रास्ता है। और आपने इस रास्ते की हालत देखी, यहाँ आप देख रहे हो लेडीज़ है, बच्चे हैं, वो जब यहाँ से चलते हैं तो आप जब 2 मिनट वहाँ पे जाके आप बाइट अगर बनाओगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि इस रोड की क्या हालात है। और अफसोस मुझे ये होता है कि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो BDO साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, कंसर्न पुलिस ऑफिस चौकी है या TSO साहब है, इनका सारा स्टाफ वगैरह जो भी है ये इसी रास्ते से ये भी गुजरते हैं। अगर इनको मार्केट में आना है या मार्केट से अपने ऑफिस की तरफ जाना है, अगर ये गाड़ी में नहीं गए तो इसी रोड से आना जाना इनका भी है। लेकिन अफसोस मुझे ये हो रहा है कि क्या इनकी भी नज़रें नहीं खुलती हैं, क्या ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि ये अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो क्या इनको दिखता नहीं है कि क्या ये रास्ता चलने के लायक है। हमसे तो हम तो यही कर सकते हैं कि हम अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस रोड को बनाया जाए। लेकिन इनके हाथ में, मैं तो कहूँगा कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं यहाँ, तहसीलदार साहब जो हमारे यहाँ हैं वो मजिस्ट्रेट हैं, उनके हाथ में भी अथॉरिटी है। अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो वो जो उनके हायरार्की में बैठे हुए हैं कंसर्न, वहाँ पे बात करें। क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे इसलिए बिठाया गया है कि पब्लिक की जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको रिजॉल्व किया जाए।
ना कि बाकी चीजों के लिए। तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं और आपकी वसादत से मैं डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा इस रास्ते पे थोड़ा सा वो देखें। और ये कितना होगा इस पे, मतलब आप अगर देखोगे मुझे नहीं लगता है ये 1-1.5-2 लाख रुपए का काम होगा। पिछले 6-7-8 महीने से यहाँ से ये 1.5 लाख का काम नहीं हो पाया। अगर ये अपनी नाक के नीचे काम नहीं कर सकते तो आप अंदाजा लगाओ कि ये जो 17 तहसीलों पे मुश्तमिल है हमारा ये तहसील, तो उन ये पंचायतों पे, उन पंचायतों का क्या हाल होगा, फार फ्लांग एरियाज का क्या हाल होगा। अगर ये तहसील हेडक्वार्टर पे ये हालत है तो बाकी उनका तो मुझे लगता है खुदा ही वो हाफिज है सबका। देखिए नासिर साहब, आपने अभी खुद भी देखा यहाँ से जो ये मेन रास्ता है जो लीड कर रहा है अपने हॉस्पिटल के लिए, तहसील ऑफिस के लिए, ब्लॉक ऑफिस के लिए, TSO ऑफिस के लिए, कंसर्न ये क्या नाम है पुलिस चौकी के लिए, आपने देखा इसकी हालत कितनी खस्ता है। यहाँ पे तो बड़ी मुश्किल से आदमी मतलब हाथों से पकड़ पकड़ के नीचे हाथ लगा लगा के आदमी कहीं चलता है। तो बाय द वे कोई पेशेंट होता है, मतलब यहाँ पे अक्सर ये डर रहता है कि कहीं कोई यहाँ से गिर के नीचे नाले में न पड़ जाए। जो कंसर्न चाहे वीडियो ऑफिस वाले हों, चाहे R&B वाले हों, मतलब कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है वो टस से मस नहीं है। कितने, मेरे ख्याल से तकरीबन 1 साल से ये हालत है इस रास्ते की, तो कोई इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम चाहते हैं कि इस रास्ते को ठीक किया जाए, एटलीस्ट रास्ता बनाया जाए, क्योंकि ये मेन रास्ता है जो इन सारे ऑफिस की तरफ जाता है। वहीं उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के शुक्रदीन मोहल्ला हाजिन शहर के निवासियों द्वारा सिंचाई नहर को लेकर रोष प्रकट किया गया। इस दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए वहां के लोगों ने बताया कि यहां पर एक सिंचाई नहर थी जो अब नाले में बदल गई है और पूरे क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण बन चुकी है, और कहा कि इस सिंचाई नहर का उपयोग हमारे क्षेत्र की कृषि भूमि के लिए किया जाता था, परंतु इस नाले की दुर्गंध के कारण स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा कई बार नगरपालिका समिति हाजिन का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया तथा इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर नाले को ठीक से ढकने की अपील की ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जावेद अहमद पोस्ट रोजान ये शुक्रदीन मोहल्ला तो वार्ड 8 मज अच्छा मसला ये ड्रेनेज त्रोन यपर यह आउटलेट इरिगेशन लैंड अमिस कर टोटल कर डिस्ट्रॉय तो अस करे अम ब्रो त्रे एप्लिकेशन रिटन एप्लिकेशन ईओ साहब म्यूनसिपल कमेटी हाजिन या चेयरमैन रिटायर्ड चेयरमैन साहब तो सह आगाह कोर्मुत तो सह मौकस पे आमुत ये मगर अमन अमली जामान लगन अमो ये तो अम सम इफेक्ट गसान पड़ो बस्ती आस पास चाहे यह बन मोहल्ला सईद मोहल्ला या बुन मोहल्ला अमो इफेक्ट गसान अम बदबू सत तो सोन मसला सोन ग्रीवेंस ये कि आला हुकामन तान वात तो यह कत अगर न म्यूनसिपल कमेटी वाल हेकन कर मसला हल तेल वात तो आला हुकामन तान ये कंक्रीट गन ये कंक्रीट गन और गई न कंक्रीट चूंकि अस जमीन बचुन अगर न कंक्रीट हेकन कर वन साफ शब्दन मज हेको कंक्रीट कर कहें बदबू खतरनाक बवान सुबह नेरुन नबर न शाम यह गो आज सर्दी आज रेत काल ज्यादा हालात खराब गसान बे ड्रेन ड्रेन कहें यह जमीन आब अम आब अत गसान जमा गो आबाद अम पे आय मंजे दोक करो ड्रेनिंग ये यप तथ जिम्मेवारी पे दोक यह कर कंक्रीट गन अत दुत लेकिन तोतम ना कहें दुतुक गए हथ फिर गए ओर कर हथ अगर ओर दोक करो मगर सोन बोजान कहें मतान ये गई कंक्रीट अत पे ठंड गन अगर नहीं हेको बंद कर। वहीं दूसरी ओर RS-पुरा कस्बे की वार्ड नंबर 12 और 13 के लोगों द्वारा वार्ड से गुजरने वाले पलखू नाले को जल्द पक्का किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता समाज सेवक इंद्रसूदन के नेतृत्व में की गई। इस मौके पर समाज सेवक इंद्रसूदन ने कहा कि वार्ड नंबर 11 तक नाले को पक्का कर दिया गया है, लेकिन उनके वार्ड से गुजरने वाले नाले को अभी तक पक्का नहीं किया गया है, जिस कारण नाले में गंदगी फैली हुई है और बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नाले के पास सरकारी स्कूल होने के साथ साथ लोगों के घर भी हैं तथा पानी की निकासी न होने के कारण गंदा पानी नाले में जमा हो जाता है, जिस कारण विद्यार्थियों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानियों का सामना
करना पड़ रहा है। इस दौरान रोष प्रकट करते हुए लोगों ने प्रशासन से इस मामले को जल्द से जल्द हल करने की अपील की। आप ये सामने नजर मार लो, ये वार्ड नंबर शिवनगर वार्ड नंबर 12-13 का मुख्य नाला है। इसके इर्द गिर्द देख लीजिए, जहाँ पर ये नाला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के साथ है। 2 करोड़ 90 लाख रुपया PWD महकमा को गवर्नमेंट ने दिया है, म्यूनसिपल कमेटी को दिया है कि नाले पक्के करने के लिए। पिछले 6 साल से कम मेरे प्रोसेस जो हैं कम से कम 15-20 बार हो चुके हैं। हर बार आश्वासन मिलता है, म्यूनसिपल कमेटी पूरी भंग भी हो गई है, लेकिन आज तक जो नाला जो है, आप इसकी कंडीशन देख लो, ऐसे लगता है कोई जंगल है, जहाँ पर इसको पक्का नहीं किया गया, बुरी हालत है। और PWD ने जो काम शुरू किया था वार्ड नंबर 11 में, वहाँ पर एक पुल बनाया और एक थोड़ा नाला पक्का किया। 2 करोड़ 90 लाख रुपया अगर आया है तो वो पैसा जहाँ पर क्यों नहीं लगा। हमारी यह मांग है कि भाई हमारा नाला पक्का करो, इसको भी फर्श डालो, इसके साथ स्कूल लगता है, इसके साथ वार्ड नंबर शिवनगर वार्ड नंबर 12-13 के लोग जहाँ रहते हैं, क्या ये इंसान नहीं है? कौन सा ये म्यूनसिपल कमेटी एरिया है? क्या डिमांड है आपकी? हमारी यह मांग है कि एक तो नाला पक्का किया जाए, और ये जो पुल है, इस पुल को देख लो, पूरा बॉर्डर जो है इस नाले से होके जाता है, पूरा बॉर्डर। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लगती है तो पूरी आर्मी भी जहाँ से जाती है। यह मात्र 9 फुट का पुल है। हम चाहते हैं इसको जितनी पीछे 2-2 फुट 3-3 फुट बढ़ाया जाए, और ज्यादा नहीं, किसी का नुकसान ना किया जाए, 3-3 फुट बढ़ा के यह पुल जो है पक्का किया जाए। वहीं अनंतनाग चौपन मोहल्ला निपुरा के निवासियों द्वारा आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि सदरू स्टेशन से जुड़ने वाली सड़क पिछले कई वर्षों से अधूरी ही रह गई है, जिससे यहां पर लोगों को काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस मौके पर वहां के निवासियों ने LG मनोज सिन्हा से इस मामले को देखने और समस्या का समाधान कर जल्द से जल्द हल करने की अपील की। मेरा नाम महराजुद्दीन भट्ट है और नंबरदार निपोरा भी हूँ। 6-7 साल पहले PMGSY के तहत हमारा एक रोड बना है, ये निपोरा से सोडोरा रेलवे स्टेशन की तरफ, लेकिन बदकिस्मती से ये शॉर्टकट हमारा बन जाता है। रोड यहाँ मतलब काफ़ी इलाका है, गुंडी जाफर है, सोडोरा है, लारकीपुरा रोड, मतलब शॉर्टकट कनेक्टिविटी बन जाएगी ये हाईवे की तरफ से अगर ये रोड बनता है। तो हमारी LG इंतजामिया से बिलखुसूस यही डिमांड रहेगी कि इस रोड पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाए और कम से कम टाइम में इसको मुकम्मल किया जाए। नहीं, वो जो रोड का मसला बता रहे हो, PMGSY के तहत आज से 5-6 साल पहले वो जो उसकी ये हुई थी, टेंडरिंग हुई थी, तो जो उसकी फंडिंग हुई थी, जो लैंड इशू वहाँ पे आया था, कुछ लैंड होल्डर वहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर बने हैं। जिनके स्ट्रक्चर वहाँ पे बने हैं उनकी डिमांड है कि हमें आज के हिसाब के मुताबिक उसमें रेट होनी चाहिए। जो उनका स्ट्रक्चर वहाँ पे डिमॉलिश हो जाएगा, उनको उस हिसाब से रेट उसको मिलनी चाहिए। जो जिनकी लैंड वहाँ पे गई है वो लैंड होल्डर कहते हैं कि हमें वही रेट दे दो जो उस टाइम हुई है, हमें पैसे दे दो, लेकिन वो पैसे PMGSY ने SDM साहब के अकाउंट में आज से 3-4 साल पहले ही उन्होंने वागुजार किए हैं, और अभी तक वो SDM साहब के अकाउंट में, जो SDM डूरो है उसके अकाउंट में अभी भी वो पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन मैम वहाँ पे हमें इंडन की जरूरत है, आप इंडन भेज दीजिए ताकि जो वहाँ पे वो लैंड ओनर्स हैं उनको वहाँ पे वो पैसे वागुजार हो जाएंगे और वो रोड थ्रू हो जाएगा जो PMGSY ने अपने हाथ में लिया था। इंशाल्लाह मैं निकल रहा हूँ, मैं रोड ही उस टाइम आपने मुझे यहाँ पे ही पकड़ा, और वहाँ पे निपोरा अंदर आप खुद गए, आपने खुद वहाँ पे देखा। मैं अभी श्रीनगर जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं आज ही चीफ इंजीनियर मैम से मिलूंगा, और आज ही मैंने वो डॉक्यूमेंट भी साथ में उठाए सारे, तो मैं आज ही उनसे मिलके इस मामले में वहाँ से उससे बात करूँ। वहीं गुंधना भद्रवा जो इन दिनों इसीलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ रोजाना हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के कारण लोग काफी निराश भी हैं, क्योंकि पूरे इलाके में सिर्फ एक शौचालय है और वह भी बंद पड़ा हुआ है। और इस दौरान पर्यटकों ने प्रशासन से अपील करते हुए यहाँ पर वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की गुहार लगाई। दिक्कत यह है हम लोगों को ये आ रही है, मुझे नहीं आ रही लेकिन टूरिस्ट को आ रही है, जरूर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हैं जिस पे प्रशासन को काम करने की जरूरत है।
लेकिन हमने बार बार गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज जो है होना बहुत जरूरी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो टच से मस्त नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट तो मुझे लगता है कि इन 2 महीनों के अंदर कम से कम 2 से 2.5 लाख टूरिस्ट यहाँ पे आ चुका है। तो टूरिस्ट को यहाँ पे छोटी छोटी फैसिलिटी होना जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हमने बार बार गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन के, हमारे आरडीडी जो डिपार्टमेंट है ब्लॉक के अंदर 10 वॉशरूम जो पड़े हैं इसको रेडीमेड, हमने गुहार लगाई कि उन्हीं को फिलहाल टेम्परेरी यहाँ पे लगाया जाए, जब तक न यहाँ परमानेंट कोई सोल्यूशन हो, लेकिन अभी तक उनको नहीं लगाया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि वो कम से कम 5 वॉशरूम यहाँ पे लगाए जाए, और हमारी जो बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे बाहर रियासतों से आ रहे हैं, हमारी माएँ बहनें आ रही हैं, उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। सलीम साहब बताइए, यहाँ पर टूरिस्ट कितना आ रहा है और क्या दिक्कत आ रही है टूरिस्ट को? नासिर भाई, यहाँ पे टूरिस्ट तो बहुत आ रहा है, आपने खुद देखा। यहाँ से मेरे लगता है कि दिन में लगभग 5 से 6 हज़ार टूरिस्ट आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो वॉशरूम की है, टॉयलेट की है, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट तो है थोड़ा बहुत जो बीआरओ ग्रुप ने बेचारों ने दिया था, लेकिन वहाँ पे पानी नहीं है। क्योंकि हमने 3-4 दिन से, हमारा एक्स सरपंच साहब और मैं एक्स नायब सरपंच साहब बीआरओ को फ़ोन करते हैं कि पानी यहाँ पे दे दो, लेकिन वो बिल्कुल कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं है पीछे से कि हम पानी दे सकेंगे। लेकिन एक चीज़ और है नासिर भाई, क्योंकि हमारे बीडीओ साहब जो बद्रुआ है रूरल डेवलपमेंट के, उनके पास बाथरूम भी हैं, मौजूद हैं। वो अगर एक बाथरूम दे दे तो, और एक दिक्कत तो यह है, और मैं एडीसी और डीसी साहब बद्रुआ से कहना चाहता हूँ कि एक बाथरूम कम से कम बीआरओ को ही फ़ोन करें, फ़ोन पे ही बोलें कि वहाँ पे पानी पहुँचाएं। तो दूसरी दिक्कत हमको ये है कि हमारे पास लाइट नहीं है। तो मैं एडीसी साहब और डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं मतलब कि यहाँ पे 2 सोलर लाइट दी जाए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट, आपको पता है, दिन में 5 से 6, मुझे लगता है कि कल शाम को हमारे पास शायद टूरिस्ट भी बैठे थे। मतलब रात को यहाँ पे -5 होता है, तो रात को भी टूरिस्ट तो 4-5 बंदे तो लाइट की आए थे, लेकिन हमने बोला कि लाइट नहीं है तो वापस चले गए। मैं एडीसी और डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि यहाँ पे 2 सोलर लाइट दी जाए। कुलगाम के लंगर दमहाल हांजीपुरा के लोगों द्वारा जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि संबंधित विभाग ने हमारे साथ मजाक किया है, क्योंकि विभाग ने जल आपूर्ति योजना के तहत बैरल बिछाए हैं, जिस पर लाखों रुपए भी खर्च किए गए, लेकिन इस दौरान संबंधित विभाग के जेई ने बुलडोजर लगवाकर पाइपों को रात से ही बाहर निकलवा दिया, जिससे लोगों में फिर से साफ पानी की कमी को लेकर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। इस दौरान वहां के लोगों ने सरकार से अपील करते हुए मामले को हल करने की मांग की है। मोहम्मद ये जगह क्या मसला याद पे रोजान ये मसले परस कर्म जई सबन त्राम पाइप यप बन लोन बनान दोप तुज लोन कर वखर शाश पाइप त्रित जनाब रात के ओतर करता आमुत तिमन पाइप तथ थोद तुलित दिनो फैसले कोर्मुत अम गड कि दिमो तपरी लोन मतलब बस चुरा 400 दिमो टैंक बनत आज कहता दुर्घटना पोस्ट ना क्या करना जनाब तो बासन यप पे सो लोन तुम थोद अजमेर सही लोन मुकमल कर अजमेर सही वापस लोन तथा 2 लाख 2 लाख लोन दी गवर्नमेंट तम नावस खत्म जनाब बात शुक्र गुजार डीसी साहब गवर्नर साहब हिंदुस्तान के अफसर मगर पे हाँ जी, गुलजार साहब बताए कि क्या मसला है? हाँ मसला है जनाब, ये पानी कुछ नहीं है याड़ी खा गांव में। हाँ गवर्नमेंट ने बहुत हमारे पास बहुत एहसान किया है, गवर्नर साहब ने हमारे पर ऊपर बहुत एहसान किया है, मगर जो नीचे वाला है अफसर लोग वो तो मिली भगत है, वो पैसे खाते हैं, वो कुछ नहीं लेते हैं, गरीबों को कोई पूछता नहीं है, मगर गवर्नर साहब ऊपर से बहुत हिदायत देते हैं। हम उसके उनका बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारे तरफ गुजारिश है इस वक्त गवर्नर साहब को, क्योंकि गवर्नर साहब आज यारी खा की तरफ तवज्जो फरमाए यारी खा की तरफ। हाँ डीसी साहब को भी हम गुजारिश करते हैं, विजिलेंस कमिश्नर साहब को भी हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त 90% बीमार है,
क्योंकि हमको वो टट्टी में पानी है वही देता है, पानी चल रहा है, गंदा पानी। आपने खुद देखा है, जई साहब को हमने फोन किया है, हमने उसको गुजारिश किया है यहाँ आ जाओ, हमारे साथ मसला हल करो। उसने बोला आप जाइए, आप हयात हाटी को जाओ, जहाँ जाना है वहां जाओ, मेहरबानी करके। उसने बोला है मीडिया वाला कौन है, अगर मीडिया वाला भी बुरी ताकत है तो मुझे माफ कर दो। और मीडिया साहब आप हमारे बात सुनते हैं, किसी जगह कोई नुकसान होते हैं आप ऊपर मोदी जी को पहुंचाते हैं, वो अमित शाह साहब को पहुंचाते हैं, क्योंकि आप मोदी जी का हमको शुक्रगुजार है, क्योंकि वो मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। हम मर गए हैं यानी कहते लोग, यहाँ से ऊपर कोई बस्ती नहीं है, या कोई पूछा पर डिमांड है हमारा पानी का है, क्योंकि रात को 6 पाइप था, वो उठा कर लिया है, वो पता नहीं वो उसने भेजा है या कहाँ रखा है। जनाब मेहरबानी करके गवर्नर साहब को सीधा भेजिए, बहुत अच्छे काम कर रहा है यहाँ, क्योंकि गवर्नर साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है। अगर गवर्नर साहब यहाँ नहीं होगा तो हम तो खत्म है। वहीं दूसरी ओर सलेहड़ के स्थानीय लोग पिछले काफी समय से पीने के पानी से परेशान हैं। अपनी समस्या को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि कई बार हम अपनी समस्याओं को लेकर विभाग के पास भी गए, लेकिन किसी ने भी हमारी समस्या पर कोई गौर नहीं किया। और उन्होंने बताया कि लोगों द्वारा एक ऑटो भी किराए पर लिया गया है और उसी के माध्यम से उनकी पंचायतों में साफ पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है, जिसका वह भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पंचायत में एक ट्यूबवेल है जो क्षतिग्रस्त हुआ है और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए उन्हें साफ पानी मुहैया कराने और ट्यूबवेल को पुनः सुचारू करने की गुहार लगाई। तिलकराज आज सलैड़ वासियों की ओर से जल पीएचई विभाग को ये बताना चाहते हैं कि हमारे सलैड़ में पिछले 40 साल पहले जो ट्यूबवेल लगा था पीएचई का, लेकिन वो पिछले 20-25 साल से ख़राब पड़ा है। लेकिन सरकार की तरफ से हमने कई बार ये गुहार लगाई है सरकार को कि इसको ठीक किया जाए। और अब जल शक्ति मिशन के तहत जो पूरे इलाके में ट्यूबवेल लग रहे हैं, उसके तहत हमारे सलैड़ वासियों को ये 3 पंचायतें यहाँ पड़ती हैं, इस पर सलैड़ अपर और सलैड़ लोअर और चकजगतू पंचायत, ये तीनों पंचायतों के लोग जो हैं जो साफ पानी पीने पर मजबूर हैं, क्योंकि इनको प्योरीफाई पानी जो है वो लेना पड़ता है। 50 रुपये रोज़ का इनका खर्चा एक्स्ट्रा पड़ रहा है पानी पर। तो हम आज सरकार से कहेंगे कि जल शक्ति मिशन के तहत ट्यूबवेल जहाँ सलैड़ में लगाया जाए, ताकि जो लोगों की पानी की जो समस्या है वो हल हो सके। जय भीम जय भारत। हमारे जहाँ पीएचई का पानी जो था शुद्ध पानी, साफ पानी नहीं है पीने के लिए, क्योंकि हमारा जो ट्यूबवेल काफ़ी पुराना ट्यूबवेल था, तो अभी 18-20 साल से वो बैठा हुआ है, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की ओर से पानी की। जो प्राइवेट कंपनीज जो अपने लेवल के ऑटो गाड़ियाँ लेकर आते हैं और लोगों को वहाँ महीने का लगभग 3000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है पानी के लिए। रोज़ का अगर 50 रुपये भी हम लाएं मान के चलें तो 3000 रुपया बैठता है महीने का। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि हमारा जो ट्यूबवेल है जहाँ बैठा हुआ है काफ़ी देर से, हम चाहते हैं कि उसकी जगह नया लगाया जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारे 3-4 पंचायतें जहाँ पड़ती हैं, 10,000-12,000 की आबादी है, तो उनको अच्छा पानी पीने को मिल सके। बाकी पंचायतों में लग रहे हैं, बाकी काफ़ी सारा फंड इन जल शक्ति मिशन के लिए रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। वह हमने आपको बताया जैसे कि हमने काफ़ी एफर्ट्स भी की, विभाग में अभी गए, हम बैक टू विलेज में भी ये इशू उठाया, मगर अभी तक हमारा जो इशू जो सॉल्व नहीं हो सका। तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट से आग्रह करेंगे कि हमारा जो ये इशू है इसको जल्द से जल्द शॉर्ट आउट किया जाए। वहीं बीज बिहाड़ा के लोगों ने क्राद्रिम बटागुंड हैमलेट के प्रति अनंतनाग के राजस्व बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई प्रभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, डीसी साहब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
उन्होंने कहा कि नहर इस गांव से होकर बहती है, हालांकि ये अवरुद्ध हो गई है, जिससे उनके क्षेत्र में बाढ़ की संभावना है और उस खतरे से बचाव के लिए उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से अपील करते हुए कार्रवाई शुरू करने की मांग की। मेरा नाम है अल्ताफ से नायकू और हमारे इस गांव का नाम है भटागुंड, जो इट इज ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द टाउन बिजबिहारा। A small hamlet consists of just 40 families, I think. तो बीइंग एज एन इंजीनियर मैं जानता हूँ कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है हमारी इस गांव की। यहाँ से एक हमारे असाइड टू दिस विलेज एक निकल रहा है हमारा NH44, दूसरी हमारी रेलवे यहाँ से निकल रही है जो पहलगाम यहाँ से बिजबिहारा से जाएगी। तो हम यहाँ से जो जियोग्राफिकल लोकेशन हमारी है यहाँ से स्टार्ट होता है फ्लड। तो एक ज़माना था व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज अ किड, आई वाज डीप डाइविंग राइट फ्रॉम देयर अप टू ऑलमोस्ट 500 मीटर्स डीप डाइव करते थे हम इस कैनाल में। इट वाज ऑलमोस्ट 6 to 7 फीट डाउन दिस ये जो फार्म्स है यहाँ पे, इससे पूरी डाउन थे। आप देखिए हमारी हालत, आप कैमरा घुमाइए, हालत देखिए इसकी क्या है। तो और ये डीप आता है, जियोग्राफी लोकेशन हमारी बहुत डीप है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे पास हमारे ऑफिशियल्स है जिनके एथिक्स है, मॉरल्स है, बहुत सारे हैं, तो वो देखें। वी आर एट द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। मीर रोजान बटगुंड कंडगोम तो यह जन यह कनाल युत वन कि यह पहलगाम पे तकरीबन 250 फुट खज तो ये को लुको फान यह हर तुस कुल रुत तो योर तुस कुल रुत तो वन यहान अत ग ड्रेजिंग गई बाकी कहें बाकी कहीं मसल अत गुल छन सोन डिमांड DC साहब अनंतनागस कर गुजारिश मेहरबानी तो मेहरबानी कर सह कर ड्रेजिंग ताकि बचा सोन जमीन बचे ताकि फसल सोन फसल रोज महफूज। वहीं दूसरी ओर RS-पुरा के गांव असलमचक, कुतुब निजाम, कोटली मियां फतेह और अन्य गांव में पानी के हैंडपंप से उत्पन्न हुई समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए समाज सेवक सतपाल ने बताया कि घर में लगाए गए नलों में यूरिया उत्पन्न होने से पानी में अशुद्धता बढ़ गई है, जिस वजह से इस पानी में पीने से लोग काफी बीमार हो रहे हैं तथा इस मौके पर उन्होंने सरकार से लंबे समय से बंद और खराब हुए हैंडपंप को फिर से शुरू करने की अपील की है। सतपाल मांडी सोशल वर्कर RO चक्सियां तहसील RS-पुरा असीं सरकार को मांग करने बाकी भरा भी खलोते दे ने ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ हैंड पंप लाए सी 200-250 फुट डंगाई च जाता ही सर, क्योंकि ਜਿਹੜਾ लाए ना सरकार ने तो साढ़े जिमीदार भरा बाकी भरा बड़े खुश ही भैन भरा, क्योंकि पानी पीणगे तो जीणगे। सुच्चा पानी पवित्र पानी सी। ਜਿਹੜੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ हैंड पंप लाए दे नलके जी वो 25 फुट तो 45 फुट लगता जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूरिया हो गया महाराज, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ हो गए ने लोग। कई भैन भरावां दे गोडे गिट्टे काम नहीं करते सर, यूरिया हो गया जनाब, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बीमारी फैल गई है जी। अही सरकार अगे और जम्मू DC साहब अगे महकमे के अगे जोड़े महकमे के अफसर साहब आन आला अफसर साहब आन उनके अगे अपील करने कि मेहरबानी करो तो यह जोड़े नलके हैंड पंप ने जोड़े सरकार ने अज तो 14-15 साल पहले लाए ही जां खराब हो गए ना, तो मेहरबानी करके उन्होंने ठीक करो तो जी पब्लिक है भैन भरा पानी पीणगे तो जीणगे। शुक्रिया, जय हिंद। ये थ्रू जनाब दे मीडिया थ्रू मैं गौरमेंट अगे अपील करदा कि जेडे गौरमेंट ने ब्लॉक लैवल विच पंचायत लैवल विच जेडे हैंड पंप लगाए ने सरकार ने, वो कुछ पिंड ऐसे ने जिन्हें बजे जेडे पंप लगाए गए ने बिल्कुल खराब हो चुके ने, उन्होंने सुधा लैनी चाहिए है, उन्होंने ध्यान देना चाहिए, उन्होंने जल्दी जल्दी जेडे रिपेयरिंग करना चाहिए, क्योंकि जेडे असी आम लोगों ने जेडे घरां में लगाए ने 45 फुट या 60 फुट के करीब लगाए जाते हैं, ये यूरिया आ गया, ये जोड़ा बीमारी फैलने का जोड़ा ज़्यादा जोड़ा पब्लिक को जोड़ा लॉस हो सकता है। मैं मीडिया थ्रू जनाब अगे अपील करा गौरमेंट अपील कराँगा इस तो जल्दी की जल्दी इनू ठीक किए जाना ने पंपां नू, जिस तरह सलाम चक है, कुतुब जाम है, कोटली मियां फतेह, ख्वासकां वगैरह कुछ लोग जोड़े पिंड ने इन्हें जोड़े हैंड पंप बिल्कुल खराब पड़े न, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जनाब अगे रिक्वेस्ट कर रहा जितनी जल्दी ठीक किए जान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, जय हिंद। आज के इस अंक में इतना ही, नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में